हेल्पलाइन नंबर। इसका आंसर ये है कि कोई भी पेरेंट्स इसको ये पता लगता है कि उनका बच्चा बोल या सुन नहीं सकता, या फिर उनके कोई रिलेटिव या हमारा कोई जानकार हो जिनको ये पता लगे कि उनका बच्चा बोल और सुन नहीं सकता, तो हमारे हरियाणा की वेबसाइट में प्रॉपर सारे स्टेशंस जो हैं हमारे वो स्कूल अलॉट हुए हैं, उस पर आप बात कर सकते हो। और साथ में हमारी करनाल की एडी दीपिका है, ये करनाल में अवेलेबल रहती है 24/7। आप कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है, एडमिशन्स हमारे रहते हैं। और दूसरी बात ये, एमडीडी बाल भवन में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते थे, तो उनको भी हम लोगों ने एडमिशन दिया है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा अगर आपको लगता है, चाहे वो, और मैक्सिमम बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो इसलिए हार मानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इनके इलाज के। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है पैसे की, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हरियाणा के सरकार की तरफ से सबसे बड़ी सहूलियत यही है हम लोगों के लिए कि ये सिर्फ निःशुल्क है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना बच्चा देना है। उसके बाद उस बच्चे को वेबसाइट का नाम बताइए। आज मैं आपको, मनीषी आपने भी लेना है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई है कि आने वाली 14 तारीख को जो है हमारे राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी और उनकी धर्मपत्नी लेडी गवर्नर मित्रा घोष जी जो हैं हमारे हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी के जो सेंटर है माता प्रकाश कौर शाखा ग्राउंड में, शाम को 5 बजे हमारा एनुअल फंक्शन नव चेतना, वहाँ पर वो आ रहे हैं हमारे बीच में, हमारे डेफ बच्चों के बीच में वो चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेशन करेंगे। और इस दिन जो है हमारे करनाल के सेंटर माता प्रकाश कौर का फाउंडेशन डे भी है, तो ये दोनों चीज़ें हम सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हरियाणा के जितने सेंटर्स हैं, ये एक स्टेट लेवल प्रोग्राम है, हरियाणा के जितने सेंटर्स हैं सभी के सभी यहाँ पर आकर इकट्ठे होकर बच्चे परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम जो है सुनकर डांस करते हैं, हमारे कानों में जब बीट्स होती हैं तो हम डांस करते हैं, मगर हमारे बच्चों के अंदर एक चमत्कार है कि वो बिना सुने भी इतने अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे जो आप सबको हैरान कर देंगी। तो मैं आप सभी चैनल वासियों को, सभी को, मीडिया वालों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग उस दिन ज़रूर आएँ और देखें कि हमारे बच्चे किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको पता लगेगा कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा एक मोटिवेशन की भावना है। और हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, और मैं अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि अपना टैलेंट को दबाना नहीं है, हमें निखार कर समाज में आगे लाना है। और मैंने अपने बच्चों को हमेशा से यही सिखाया है कि आपने कभी भी हार नहीं मानी, जितना है आपने अपनी इस जंग को जीत के दिखाना है दुनिया के आगे। और हमारे बहुत सारे नेशनल अवार्डीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे नेशनल प्लेयर्स रहे हैं। और 14 नवंबर को हमारा हिसार का बच्चा नीलेश जो है वो टोक्यो जाकर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है हमारे लिए कि हम अपने उन बच्चों को जो है गवर्नर सर के थ्रू सम्मानित भी करवाएंगे। तुम कितने बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं, संख्या क्या है बच्चों की? हम 1500 बच्चे हैं हमारे पूरे सेंटर्स में। 1500 लड़के हैं सिर्फ? नहीं, लड़के लड़कियां दोनों हैं। हैं हमारे सारे सेंटर्स में 1500 टोटल बच्चे हैं। और जो बच्चे हैं वो हमारे सब एक स्कूल में हमारे एक अलॉटेड है कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों अलग अलग हैं, कैंपस के बीच में ही हैं। उनका खाना पीना रहना सब फ्री हो जाता है, इनकी यूनिफॉर्म भी उनको हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। टाइमिंग फिर से बता दीजिए। 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को शाम को 5 बजे गवर्नर सर जो आ रहे हैं माता प्रकाश कौर शाखा ग्राउंड में हमारे बीच में आ रहे हैं। आप सभी का निमंत्रण है कि आप जरूर आएँ। लड़के कितने हैं, लड़कियाँ? ऐसे तो डाटा नहीं करवा मैम एक सवाल अक्सर मैं भी थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ, आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। कई बार बच्चे बाहर निकलते हैं, मैंने अक्सर देखा कई दुकानों पर खड़े होते हैं और सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे आपके शाह ग्राउंड के पास ही मैंने देखा, बस स्टैंड के पास भी देखा, क्योंकि कई बार, पर मैंने इसलिए इग्नोर किया कि बच्चे ऐसे हैं। क्या आप इस बारे में भी थोड़ा सा उन बच्चों को समझाने की कोशिश करें? नहीं, मेरी ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, पहली बात तो अपने बच्चों को हॉस्टल से बाहर जाने ही नहीं देते। ये आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते नहीं, हमारे बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं। और जो हमारी एडी है उसका रेजिडेंस भी वहीं पर ही है, वो जो है वो 24/7 वहीं पर ही रहती है, कोई बाहर नहीं जाती। तो ये शायद कोई और बच्चे होंगे जो आपने देखे होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है 24/7 हमारे कैंपस में ही रहते हैं। प्रकाश कौर का फाउंडेशन डे भी है और बाल दिवस जो मनाया जाता था चाचा नेहरू के नाम पर मनाया जाता था, क्या उनको भी याद किया जाएगा? जी बिल्कुल याद करा जाएगा। हमने तो मेन अपना फाउंडेशन डे भी बनाना है ना। उनको भी याद किया जाएगा या नहीं? चाचा नेहरू प्रधानमंत्री किया जाएगा, प्रधानमंत्री रहे हैं देश के।